जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मैं तमाम अपने मिड डे मील कुक, लैंड ओनर, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से अपने काम हड़ताल को एक मुकम्मल एक कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हो, वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती जो आज खड़े करने की जो बात कर रहे हैं वो हमारे वो टीचर हैं, जिनके साथ मिड डे मील कुक ने 25 साल से 30 साल से उनका साथ दिया है। और आज जब मिड डे मील कुक अपना हक लेने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, वही 25 साल के साथ उनके देने वाले वो टीचर, वो हेडमास्टर, वो आज उनके आड़े आ रहे हैं, उनका हक छीनने की बात कर रहे हैं, उनका हक ना दिलवाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। और कभी उनकी आवाज आज तक नहीं बने, लेकिन आज उनकी आवाज को दबाने की बात कर रहे हैं। यह जम्मू कश्मीर के हमारे हेडमास्टर, प्रिंसिपल और टीचर हैं, ये हमारे साथी हैं। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अपने जम्मू कश्मीर की खोई हुई उस रियासत को वापस लाने की, अपने रोजगार को वापस लाने की, अपनी बेरोजगारी को वापस लाने की, उसको खत्म करने की। और हम लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतरी हो, जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स अपना हक ले सकें। लेकिन टीचर्स मिड डे मील कुक के लिए इतनी बड़ी जो है रुकावट पैदा कर रहे हैं कि इनको उन मिड डे मील कुक का जो घर है, आशियाना, जब मासूम बच्चे, उनकी फैमिली नहीं उनको दिखती कि अगर हम लाख लाख 1.5 लाख रुपए लेके अपनी फैमिली को अच्छी परवरिश नहीं दे रहे, तो वो 30 रुपए लेने वाले या 1 साल के बाद पैसे लेने वाले, अपने घर परिवार को छोड़ के वहां पे खाना बनाने वाले, जो अपने जान को 200-250 बच्चों के आगे कुर्बान करने वाले, खाना बना के देने वाले, उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। ये टीचर हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये हेडमास्टर हैं। अरे आप कम से कम उनका पैसा नहीं बढ़ा सकते, ये क्षमता, ये अथॉरिटी नहीं है, तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश ना करें। उन गरीबों की मासूम जो लोग हैं, उनके आशियानों के अंदर खुशियां लाने की जो आप ये टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना करें। मुझे बताइए, मैं बार बार बोलता हूं, बार बार मैं प्रशासन और लोगों को बोलता हूं, जो लोग इनके जासे में आके मिड डे मील कुक की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा बच्चा एक टाइम की वहां पे खाना खाने से पढ़ाई बेहतरी करेगा? क्या एक टाइम खाना खाने से आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर, केएस अफसर, केपीएस अफसर बन सकता है? अगर ऐसा है तो खाना खिलाइए, पढ़ाई मत कीजिए। मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूं, आपके बच्चों के लिए जो कुछ आता है, ये टीचर, ये एमडीएम, ये जो लोग हैं, ये सिर्फ आपको चावल और न्यूट्री और आलू के तले आपको जो है रोन देते हैं। ये कैसा आपके लिए जो है अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि गरीब दब रहा है, उठ नहीं रहा। और खासकर मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि जब तक उनके बच्चे टीचरों के, प्रिंसिपल के, जडीओ के, इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सरकारी स्कूल में ना पढ़े, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, उनके लेबोरेटरी, उनका जो लैब है, उनकी जो पढ़ाई का सिस्टम है, वो ठीक नहीं हो सकता। हमारा गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के सिर्फ खाना खाने के लिए वहां पे ना जाए, अपनी पढ़ाई की बेहतरी, जो गवर्नमेंट इनको पैसा देती यूनिफॉर्म की 6 साल में 2 बार, उसके लिए, किताबों के लिए, डेस्क के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, कि स्कूल के अंदर से अगर 100 बच्चा पढ़ता है, कम से कम 80 से 70 बच्चे जो हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे, किसी इंजीनियर की तरफ बढ़े, डॉक्टर की तरफ बढ़े, किसी अच्छे जो है कोचिंग लेके आगे बढ़े। लेकिन 100 बच्चा पढ़ता है तो 2 या 5 बच्चे जो है वो आगे बढ़ते हैं, बाकी वही बेचारे लोकर उस गरीब गुर्बत की दुनिया में रह जाते हैं। और हमारे उन लोगों को समझ नहीं आती कि खाना खिलाने के लिए वहां बेचते हो, अरे खाना तो लंगर में लगता है, वहां खिला दो जाके। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में खाना मिलता है, वहां खिलाइए खाना। मैंने पहले भी वीडियो डाली और आने वाले दिनों में वीडियो और आने वाली है। और उस टीचर को, उस एमडीएम को, उनको नहीं छोड़ूंगा जो बच्चों के साथ खाना खाने पे खिलवाड़ कर रही है। क्या खिला रही हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखना। और अब काफी फोन कॉल्स आ रहे हैं कि टीचर परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। अरे टीचर को किसने ऑर्डर दे दिया, किसने उनको पावर दे दी कि आप एमडीएम या लेबर के साथ या आपको खाना बनाने वाले लोगों के साथ आप जोर जबरदस्ती करेंगे? किस कानून के तहत लिखा कि आप जबरदस्ती करोगे? आपने बोल दिया कि हमें पीछे से हिदायत है कि खाना खिलाना है बच्चों को, तो पढ़ाई कौन करवाएगा? पढ़ाई में अगर 90% वहां से एजुकेशन डाउन होती है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका जिम्मेवार कौन है? उसके लिए भी आपके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए आपके लिए ऑर्डर क्यों नहीं निकलता?
गरीब अगर अपने हक के लिए बढ़ता है तो आपका ऑर्डर निकलता है, किसको हम नहीं लेकर दूसरे को लगाएंगे? कौन माई का लाल होगा जो फ्री खाना आप लोगों के लिए बनाएगा? कौन ऐसा बेवकूफ और जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा बेगर्द होगा जो आपके लिए आपके 100-200 बच्चों के खाना बनाएगा बिना पैसों के? और आपकी पढ़ाई कहीं अहमियत नहीं रखती, लेकिन सिर्फ आपका खाना अहमियत रखता है। हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें बच्चों को खाना चाहिए। हमारे बच्चा आज खाना खाएगा, 4 साल 5 साल 10 साल उसके बाद बच्चे का भविष्य खत्म, पढ़ाई नहीं कहीं पे। ये चीजें आप करते हो। और मैं बोलना चाहता हूं खासकर टीचरों को, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं एज ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया में बार बार बोल रहा हूं, लेटर आपका तैयार हो चुका है, जल्द ही इसका फरमान आपको मिल जाएगा, जल्द ही इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा और जल्द ही इसका मीडिया के अंदर आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। ये आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा गरीब के बच्चे के साथ खिलवाड़ करने वालों, एमडीएम के साथ, जहाँ मिड डे मील कुक, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स या लैंड ओनर के साथ, जिसकी जमीनें खा के आप लोग उनको दाड़े धमकाते हो, जिनका हक लेके आप उनको धमकियां देते हो और अपनी सैलरियां भरपूर लेते हो। 1 महीने आपकी सैलरी बंद कर जाए तो आप रोडों पे आ जाते हो, बट उस गरीब के साथ आप खड़े नहीं होते। ये उसके लिए आप तैयार रहना, अब आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ये इसके लिए मैं जल्द विद इन डेज आपके लिए जो है मैं नहीं छोड़ूंगा। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जब तक आपके बच्चे वहां पे नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग जो है चुप नहीं बैठेंगे। अब मिड डे मील कुक की बात है साइड में, मैं पहले आपके बच्चे वहां पढ़ेंगे, वहां पढ़ाई कैसी होती है, खाना क्या खिलाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, स्कूल कैसा है, टीचर कैसा है, टीचिंग कैसी है और कौन से टीचर कितने सालों से वहां पे लगे हैं और क्या बिल आगे सरकार को देते हैं, क्या बच्चों को खिलाते हैं। अब हमारे मिड डे मील कुक गवाही बनेंगे और जम्मू कश्मीर के और नेशनल मीडिया तक और दिल्ली तक एक एक सबूत देके कि टीचर क्या बच्चों को खिलाते हैं, उसके लिए आप तैयार रहना। बस अब और बर्दाश्त नहीं होगा, अब उसके लिए आप तैयार रहो। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 5 हफ्ता हो, उसके बाद बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के अंदर होगी और आपके लिए आपको हमेशा बात होगी। ये बात याद रखना, करो गरीबों के तंग जितना करना था ना कर दिया, अब आगे आप देखो मैं करता क्या हूं। ये बात याद रखना, मेरे गरीब भाई बहनों के साथ जितना गुनाह और अत्याचार करोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोग हमारे ही दुश्मन हो, आप हमारे गरीबों के दुश्मन हो, आप गरीबों के हमारे जो साथ ना देके उनके साथ जो भेदभाव कर रहे हो। आज हमें मालूम हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये खोट है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर आज तक 25-30 साल से ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे ही लोग यहाँ पे गलत है, हमारे ही लोग हमें गरीबों को रोकने का काम करते हैं और सन्नी कांची बर्दाश्त नहीं करेगा और इस चीज का बदला जरूर आपसे लिया जाएगा। और उन गरीबों की हाथ जिनकी आपको लगेगी ना, बर्दाश्त करने का हिम्मत रखना होगा। और हमारी कार्रवाई जब अब होगी, अब देखिए कौन मंत्री, कौन प्रधानमंत्री, कौन हमारे देश के लोग जो है गरीबों का साथ नहीं देते और गरीब ही वही लोग हैं जो कुर्सी पर बिठाते हैं और उनका साथ अगर नहीं देंगे फिर हम रोडों पे आना कैसे जानते हैं। बच्चों और फैमिली के समेत अब हम आएंगे, तैयार रहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और मेरा मैसेज उन टीचरों को, हेडमास्टर जरूर पहचाना कि अब आप लोगों ने बता दिया कि आप कितने जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के साथ। फाइनली गाइस, ये वीडियो क्लिप आपने देखा जिसमें बताया जा रहा है ये जो डेली वेजर्स है, एसपीओज है, आयाज है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कंटिन्यूसली पीसफुल स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं डेली वेजर्स की तरफ से। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो डेली वेजर्स है वो कंटिन्यूसली संघर्ष कर रहे हैं, एसपीओज है कंटिन्यूसली संघर्ष कर रहे हैं, आयाज है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ये कंटिन्यूसली संघर्ष कर रहे हैं, ये अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि अगर हम बाकी यूटीज़ की बात करेंगे जैसे लद्दाख की, दिल्ली की, वहाँ पर हमारे ये जो डेली वेजर्स भाई बहनें हैं उनको अच्छा खासा मुआवजा मिल रहा है, लेकिन उसी प्रकार से वही मुआवजा हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स, एसपीओज, आयाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलना चाहिए जो कि मिलता नहीं है। तो यहाँ पर मैं एलजी साहब से, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स, एसपीओस, आयाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सीपीडब्ल्यू कुक्स, इसी तरह से सीजनल टीचर्स, वैकेशनल टीचर्स और बाकी पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजमीन, इसी तरह से बिजली के मुलाजमीन, इसी तरह से जंगलात के मुलाजमीन, इसी तरह से एजुकेशन के मुलाजमीन, इसी तरह से खेल के मुलाजमीन, जो भी डेली वेजर्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स है,
उनको अपना हक मिलना चाहिए, उनको अपना राइट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। हर सरकार हमारे डेली वेजर्स, हमारे आम नागरिकों के साथ तो वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को फिर ये भूल ही जाते हैं जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है। तो इनके साथ साथ अगर हम देखेंगे नई यूथ, जो नया यूथ आ रहा है, उनके मतलब अगर उनको जम्मू एंड कश्मीर के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के नए बेरोज़गार जवान पैदा हो रहे हैं, उनके लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो पॉलिसीज़ कारगर साबित हो। जैसे कि हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, तो उस पढ़े लिखे नौजवान के लिए वो पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि वो अपना रोज़गार उन पॉलिसीज़ के बदौलत खुद तैयार करें। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, चाइना है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जैसे कि अरब ममालिक है। तो यहाँ पर ये डेवलप्ड क्यों है, इनके पास पैसा क्यों ज़्यादा है? तो वो यही वजह है क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ बहुत ही बढ़िया होती है। वही पॉलिसीज़ अगर हम देखेंगे, अगर हमारे हिंदुस्तान में होते तो हर एक जवान, पढ़ा लिखा जवान बेरोज़गार नहीं होता, उनके पास रोज़गार होता अगर ये पॉलिसीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर व्यक्ति से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।